ओम शांति। रक्षाबंधन के पावन पर्व की सभी को प्यार भरी मुबारक हो। रक्षाबंधन का पर्व हम सभी के लिए एक अनोखा पर्व है जो परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हमें पावनता की राखी बांधते हैं, पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कराते हैं। मनसा वाचा कर्मणा कैसे पवित्र बने, यह दिव्य शिक्षाएं स्वयं भगवान भोलेनाथ परमात्मा शिव ब्रह्मा के द्वारा आकर के दे रहे हैं। क्योंकि इस कलयुग के अंत के पश्चात भारत भूमि पर पावन दुनिया, सतयुगी दुनिया, दैवी दुनिया, स्वर्ग पुनः आ रहा है। तो ऐसे स्वर्ग में जाने के लिए हम सभी को पावन बनना, पवित्र बनना, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना अत्यंत आवश्यक है। पवित्र बनने बगैर हम स्वर्ग सत्य की दुनिया में जा नहीं सकते। तो यह भारत भूमि फिर से पावन भूमि बन रही है, जिसका निर्माण स्वयं परमपिता परमात्मा भोलेनाथ शिव प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा कर रहे हैं। तो हम सभी खास भारतवासी और सभी विश्व के भाई बहन इस पावन पर्व पर अपने आप को पहचाने कि हम कौन हैं। एक तो है कि हम आत्मा है, चैतन्य शक्ति है, ज्योति बिंदु है, आंखों से देख रही है, मुख से बोल रही है, कानों से सुन रही है, हम आत्मा है। और दूसरा है कि हम आत्मा अविनाशी है, हम आत्मा का विनाश नहीं होता है, हम आत्माएं मरती नहीं है। जब हम आत्माएं पावन थी, पवित्र थी, दैवी गुणधारी थी, तो सती की दुनिया में देवता चोले में थी। हम जन्म लेते लेते अभी पतित बन गए, दुखी रोगी बन गए हैं। तो हमें दुख रोगों से, पतित पने से, पतित दुनिया से, दुखी दुनिया से मुक्ति दिलाने वाला मुक्तेश्वर महाकालेश्वर स्वयं भोलेनाथ शिव आए हैं और हमें पावनता की, पवित्रता की, दैवी गुणों की राखी बांध रहे हैं, जिससे हम आत्माएं फिर से पावन बन जाती है, पवित्र बन जाती है। परमात्मा ऐसे पावर हाउस है जिससे कनेक्ट होने से, जिसे संबंध जोड़ने से हम आत्माएं पावन तो बनती ही है, पवित्र बनती है, दैवी गुणधारी बनती है, और हमारा भारत जो है ना वो स्वर्ग बन जाता है। पूरे विश्व में एक भारत ही रहेगा और भारत में ही स्वर्ग रहेगा। और जो भी भारतवासी भाई बहने या अन्य देशों के कोई भी भाई बहने अपने आप को पहचानेंगे, अपने पिता परमात्मा को पहचानेंगे और परमात्मा के साथ संबंध जोड़ेंगे, तो वो पवित्र बनेंगे। और इस निकट महाविनाश के पश्चात
जो भारत भूमि देव भूमि बनने वाली है। श्री कृष्ण राधे फिर से आएंगे, चैन की बंसी बजेगी, घी दूध की नदियां बहेगी, सोने के महल होंगे, खाने के पंच पकवान होंगे, रास लीला होगी, स्वर्ग होगा। और कुछ ही दिनों के पश्चात और ये सारा कार्य होने जा रहा है। तो ये आप पक्का कर ले कि हम आत्माएं अजर अमर अविनाशी जन्म मरण के चक्र में आते अपवित्र बन गए हैं, जिससे हमारे अंदर ये दुख रोग सब आ गए हैं। और फिर से परमात्मा से हम जब संबंध जोड़ेंगे, उनको याद करेंगे, अपने को आत्मा समझ और परमात्मा के इस दिव्य ज्ञान को जीवन में धारण करेंगे, तो आने वाली सती की दुनिया में देवता बनेंगे। ये पक्का है। तो आइए हम सभी मिलके हमारे पिता परमात्मा से पवित्रता की राखी बांध ले, दैवी गुणों की राखी बांध ले, ताकि हमारा जीवन सुख शांति से संपन्न हो जाए, पवित्र हो जाए। जो हमारी भारत भूमि देव भूमि थी, सारी दुनिया का उगम स्थान, सोने की चिड़िया, ये भारत भूमि थी। ये रावण के आसुरी गुण हम सब में आ गए, जिससे हम सभी की दुर्गति हो गई। तो अभी सदगति करने के लिए, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए भगवान शिव बाबा पवित्रता की राखी लाए हैं। तो इस पवित्रता की, पावनता की, दैवी गुणों की राखी आप सभी भारतवासी और सभी विश्व के भाई बहनों को परमात्मा के द्वारा प्राप्त हो रही है। और यही शुभ कामना, मंगल कामना, शुभ भावना सभी के लिए है कि सभी अपने आप को, अपने पिता को पहचाने और आने वाली दैवी दुनिया में राधे कृष्ण के संग रास करने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि अपनी दुनिया, अपना स्वर्ग, अपनी दैवी दुनिया आ रही है। हम आत्माएं ऐसी दैवी दुनिया में जाएंगे, श्री कृष्ण के साथ रास करेंगे। ऐसा मन भावन स्वर्ग आ रहा है। तो प्यारे प्यारे भाइयों, तो इस अमूल्य जन्म, अमूल्य समय को व्यर्थ मत गवाइए, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा है कि एक जन्म अमूल्य है। तो वही ये जन्म है संगम युग का, जिस जन्म में भगवान हमें स्वर्ग की बादशाही देते हैं, बेहद का वर्षा देते, हद का नहीं, बेहद का, स्वर्ग की बादशाही का। तो ऐसे स्वर्ग में जाने के लिए आप भोलेनाथ शिव बाबा से राखी बंधवाइए और अपने जीवन को पवित्र, निर्मल, शुद्ध, दैवी गुणधारी बनाइए।
तो आप सभी को आने वाली सत्य की दुनिया में देव पद की बधाई हो। परमात्मा से पवित्रता की राखी आप सभी को प्राप्त हो और आपका जीवन सदा खुशहाल सुख शांति में अभी और सत्य की दुनिया में धन धान्य संपन्न आप देवी देवता बने, यही मंगल कामना इस राखी के पावन पर्व पर आप सभी भाई बहनों के प्रति मेरी यही शुभ भावना है। बधाई हो, मुबारक हो। ओम शांति।